गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कूट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कूट उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती हैं, उन्हें हम अभिक्रिया की कोट कहते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हम लेते हैं Na प्लस Mb चेंज इनटू प्रोडक्ट। यदि इसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगी ए की सांद्रता, तो केवल अभिक्रिया की कोट में इसी को काउंट किया जाएगा। यदि बी की सांद्रता निर्धारित करेगी तो केवल बी को काउंट किया जाएगा। यदि दोनों की सांद्रता काउंट करेगी, दोनों की सांद्रता क्रिया के वेग में भाग लेगी, तो ए की भी और बी की भी दोनों अणुओं की संख्या को हम काउंट करेंगे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अभिक्रिया की कोट शून्य हो सकती है, एक पूर्णांक हो सकती है जैसे 1, 2, 3, या भिन्नात्मक हो सकती है जैसे 1/2, 3/2, कुछ भी हो सकती है। मीन्स अभिक्रिया की कोट शून्य, पूर्णांक या भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। जैसे पहला हम लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में शून्य कोट की अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोट की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब इस अभिक्रिया की दर यदि अभिकारक ए की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, इसको हम कहेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल स्वरूप इसके लिए हो जाएगा हमारा रेट बराबर के कंसंट्रेशन ए की घात 0। मीन्स इस अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। इसके लिए हो जाएगा हमारा रेट बराबर के, इसके लिए हो जाएगा रेट बराबर के, यानी रेट इसका के है। के क्या है आपका? कांस्टेंट, यानी नियत है। कहने का मतलब रेट बराबर के बराबर कांस्टेंट मीन्स नियत है। कहने का मतलब ये हुआ शून्य कोट की अभिक्रिया की दर नियत होती है। एक दर से शून्य कोट की अभिक्रिया होती चली जाती है, यानी शुरू से अंत तक अभिकर्मक की सांद्रता एक दर से अपघटित होती चली जाएगी। उसकी दर कभी न घटेगी न तो बढ़ेगी। अब नेक्स्ट हमारा जैसे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। लेते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का अपघटन गोल्ड उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का जल अपघटन गोल्ड उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में होता है। इस अभिक्रिया की दर नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इसे हम शून्य कोट की अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा सनलाइट की उपस्थिति में जल के ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस परस्पर मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं। अतः यह भी अभिक्रिया शून्य कोट की होती है, क्योंकि इसकी भी दर न तो हाइड्रोजन की सांद्रता पर निर्भर करती है न तो क्लोरीन की। जैसे देखिए हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस जल के ऊपर यूवी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती हैं। यह क्रिया भी शून्य कोट की अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसकी दर हाइड्रोजन या क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट की अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
प्रथम कोट की अपक्रिया। प्रथम कोट की अपक्रिया वह अपक्रिया जिसकी दर एक अपचारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, उसे हम प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। मीन्स ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा रेट इक्वल के कंसंट्रेशन ए। फार्मूला ये होता है रेट इक्वल के कंसंट्रेशन ए, यानी जिस अपक्रिया की दर एक अपचारक के सांद्रता के एक घात के समानुपाती होती है उसे हम प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट होता है जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं कुछ इसके, ये रहा हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन कराने पर ये आपका H2O जल एवं ऑक्सीजन में अपघटित होता है। इस अपक्रिया के लिए हमारा रेट बराबर हो जाता है, रेट बराबर होता है के कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी अपक्रिया की दर जो होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड के, अपक्रिया की दर हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता पर निर्भर करती है इसके एक घात के, इसलिए प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, इसी तरह लेते हैं, जैसे हम ले लिए अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड को हम अपघटित करेंगे, ये अपघटित हो जाता है नाइट्रोजन एवं जल के अणु में। समीकरण बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2। इस अपक्रिया ये रहा अमोनियम नाइट्राइड, इसको हम अपघटित कर रहे हैं तो ये अपघटित हो रहा है नाइट्रोजन और जल के अणुओं में। इसके लिए हमारा होता है रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। इस अपक्रिया की दर केवल अमोनियम नाइट्राइड की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसकी एक सांद्रता के एक घात के समानुपाती है, इसलिए अपक्रिया भी प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। कुछ एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। जैसे ये रहा हमारा सुक्रोज C12H22O11, इसका हम कराते हैं जल अपघटन। ये अपघटित होता है जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस आपका हो जाएगा फ्रक्टोज C6H12O6। ये रहा ग्लूकोज, ये रहा फ्रक्टोज। इसके लिए हमारा रेट बराबर फार्मूला होगा रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज C12H22O11। मीन्स इस अपक्रिया की दर केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, इसलिए इसको हम नहीं ले रहे हैं। दो अर्थ अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, परंतु अपक्रिया की दर केवल सुक्रोज के सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसलिए अपक्रिया प्रथम कोट की होगी। इसकी सांद्रता पर अपक्रिया की दर निर्भर नहीं कर रही है, इसलिए प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। ऐसी अपक्रियाओं को हम आभासी एक अणुक अपक्रिया कहते हैं। आभासी एक अणुक अपक्रिया में से आभासी एक अणुक अपक्रिया जिसमें एक से अधिक अणु भाग ले रहे हैं। आप देखिए एक से अधिक अणु भाग ले रहे हैं, मतलब दो अणु भाग ले रहे हैं, परंतु एक्चुअल में अपक्रिया प्रथम कोट की है, क्योंकि इसकी दर इसकी सांद्रता पर, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसलिए अपक्रिया प्रथम कोट की हो रही है। अणुओं की संख्या भले 2 है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड CH3 का होल थ्राइस CCl। टर्सरी एल्किल हैलाइड, इसका हम क्षारों द्वारा जल अपघटन करते हैं तो क्या क्या बन रहा है देखते हैं। ये बनता है हमारा टर्सरी एल्कोहल और नेक्स्ट हमारा बनता है क्लोराइड आयन।
इसके लिए हमारा हो जाएगा रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ टर्सरी एल्किल हैलाइड। मीन्स इस अभिक्रिया की दर केवल इसकी सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। इसलिए केवल एक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, वो भी उसके एक घात के। इसलिए अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम कोट की। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग चल रहे हैं जिसको हम कहते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल चल रहे हैं द्वितीय कोट की। पहले हम लोगों ने पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर पढ़ा हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब चल रहे हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में द्वितीय कोट की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होती है या दो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है, उसको हम द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल हमारा हो जाएगा रेट बराबर के ए कंसंट्रेशन 2, या दूसरी कंडीशन रेट बराबर के कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी। मीन्स दो कंडीशन में द्वितीय कोट की अभिक्रिया होगी, या तो एक अभिकर्मक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती हो या दो अभिकर्मकों के गुणनफल के समानुपाती हो। दो अभिकर्मकों के गुणनफल के समानुपाती हो तो उसको हम द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये रहा हमारा मेथिल एसीटेट, इसका हम जल अपघटन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा, तो सोडियम एसीटेट बनेगा एक CH3COONA प्लस हमारा बन जाएगा मेथिल एल्कोहल। दो चीजें बनी, एक सोडियम एसीटेट बना, एक बना हमारा मेथिल एल्कोहल। इस अभिक्रिया की दर के लिए फार्मूला हो जाएगा हमारा रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ मेथिल एसीटेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स इस अभिक्रिया की दर मेथिल एसीटेट एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों अभिकर्मकों की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, अतः यह अभिक्रिया हमारी द्वितीय कोट की होगी। यदि यही सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर हम ले लेते हैं वाटर, तो यह अभिक्रिया वाटर ले लेंगे तो इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, केवल इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगी, तब ये प्रथम कोट की हो जाएगी। परंतु वाटर की बजाय हम धातु हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटित करा रहे हैं, तब क्रिया द्वितीय कोट की हो रही है। इसी तरह यह हम देख सकते हैं, अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं द्वितीय कोट में, ये रहा आपका एल्किल हैलाइड CH3Cl प्लस OH माइनस। इस अभिक्रिया को कराने पर हमें मिलेगा एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल प्लस क्लोराइड आयन। इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा रेट बराबर कंसंट्रेशन ऑफ मेथिल क्लोराइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रा ऑक्साइड आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रा ऑक्साइड आयन। तो यानी इस अभिक्रिया की रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ मेथिल क्लोराइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। मीन्स इस अभिक्रिया की दर मेथिल क्लोराइड एवं हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, अतः अभिक्रिया द्वितीय कोट की होगी। नाउ लास्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं तृतीय कोट की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तृतीय कोट की अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन
तृतीय कोटि की अपक्रिया। वो अपक्रिया जिसकी दर अपकर्मक के 3 सांद्रता के समानुपाती होती है या सांद्रता के 3 घात के समानुपाती होती है, उसको हम तृतीय कोटि की अपक्रिया कहते हैं। इसकी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है रेट इक्वल के ए कंसंट्रेशन 3। इसकी एक कंडीशन ये होती है। इस प्रकार की अपक्रियाएं बहुत कम मिलती हैं व्यवहारिक रूप से। दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है रेट बराबर के ए कंसंट्रेशन 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी एक अपकर्मक की सांद्रता के द्वितीय घात के तथा दूसरे अपकर्मक की सांद्रता के प्रथम घात के, चाहे ये द्वितीय घात हो जाए चाहे ये द्वितीय घात हो जाए आपका। ऐसी स्थिति की अपक्रियाएं अत्यधिक मिलती हैं। इस प्रकार की भी अपक्रियाएं हमारी तृतीय कोटि के अंतर्गत आएंगी। तीसरी कंडीशन हमारी होती है रेट बराबर के कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी इंटू कंसंट्रेशन सी। इस प्रकार की अपक्रियाएं भी हमारी तृतीय कोटि की होती हैं, परंतु इस प्रकार की भी अपक्रियाएं बहुत कम मिलती हैं। अब हम चल रहे हैं बहुत मिलती हैं। कुछ एग्जाम्पल देखने, जैसे आर्गन की उपस्थिति में आयोडीन के 2 परमाणु आपस में मिलकर आयोडीन अणु बनाते हैं। यह अपक्रिया हमारी तृतीय कोटि की कहलाती है। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा, यानी इसके लिए हो जाएगा फार्मूला हमारा रेट बराबर के आयोडीन कंसंट्रेशन ऑफ 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर्गन। आप देखिए ये वाली कंडीशन मिली है, आयोडीन की द्वितीय घात के सांद्रता के समानुपाती एवं आर्गन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, लेते हैं फेरिक क्लोराइड की अपक्रिया। हम लोग कराते हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ। तो फेरिक क्लोराइड की अपक्रिया, फेरिक क्लोराइड जो होता है हमारा फेरस क्लोराइड में अपचयित हो जाता है एवं स्टेनस क्लोराइड जो होता है स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसके लिए फार्मूला हमारा होता है रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टेनिक क्लोराइड। रेट बराबर के फेरिक क्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड। ये अपक्रिया भी हमारी तृतीय कोटि की होगी। फेरिक क्लोराइड के द्वितीय घात के समानुपाती तथा स्टेनस क्लोराइड के 1 घात के समानुपाती है। ये रहा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और चैनल को अधिक से अधिक लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए।